बता देते हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ के 4 निजी अस्पतालों से जवाब मांगा गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ के 4 निजी अस्पतालों से जवाब मांगा गया है। निजी अस्पतालों में भेजे गए 48 मरीजों की मौत पर जवाब मांगा गया है। सभी रेफर किए गए मरीजों की हुई है मौत। चरक में 10 संक्रमित भेजे गए, सभी ने तोड़ा दम। चंदन हॉस्पिटल में 11 कोरोना संक्रमित भेजे गए थे, सभी की मौत हो गई। अपोलो हॉस्पिटल में 17 संक्रमित भेजे गए थे, उन सभी ने भी दम तोड़ दिया। तो वहीं मेयो हॉस्पिटल में 10 मरीज भेजे गए थे और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जिलाधिकारी लखनऊ ने इन चारों अस्पतालों से जवाब मांगा है। मेयो हॉस्पिटल में 10 मरीज भेजे गए, सभी ने दम तोड़ दिया। जिलाधिकारी लखनऊ ने मांगा है इन चारों अस्पतालों से जवाब। रात 10 बजे तक सभी अस्पतालों से डीएम ने जवाब मांगा है। अस्पतालों के खिलाफ डीएम ने कार्रवाई की बात भी कही। सभी रेफर किए गए मरीजों की मौत हो गई है। निजी अस्पतालों में भेजे गए 48 मरीजों की मौत पर जवाब मांगा गया है। सभी रेफर किए गए मरीजों की हुई है मौत। चरक में 10 संक्रमित भेजे गए थे, सभी की मौत हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिकेत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिकेत, इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, 48 मरीजों की जान चली गई। लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो राजधानी उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट अस्पताल लगातार इस वैश्विक महामारी में आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, तो उसका एक जीती जागती मिसाल सामने आई। सृष्टि जिस तरह से इन चारों अस्पतालों में 48 मरीजों की जो मौत हुई है, इस बात की तस्दीक कर रहा है साफ तौर पर कि किस तरह से जो प्राइवेट अस्पताल है वो न केवल अपनी मनमानी करते हैं, मन मुताबिक मरीजों से पैसा वसूल करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो मरीज है उनके इलाज में एक बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की तरफ से देखने को मिलती है। और उसका कारण है कि आज एक बड़ी संख्या में जो मौतों का आंकड़ा है वो राजधानी लखनऊ के प्राइवेट अस्पतालों का सामने आया है। हालांकि अगर बात करें कार्रवाई की, तो जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कल मेयो हॉस्पिटल का दौरा भी किया था और बहुत सारी खामियां भी पाई थी। और उसी क्रम में और भी जो हॉस्पिटल है, फिर वो चाहे चंदन हॉस्पिटल हो या फिर चरक की बात करें, तो जितने भी प्राइवेट अस्पताल है वो कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि प्राइवेट अस्पताल एक तरफ तो मरीज की इलाज में लापरवाही करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिलता है और जिन्हें उपचार मिल रहा है उनसे अधिक वसूली की जाती है प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से। तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं अनियमितताएं प्राइवेट अस्पताल की तरफ से देखी जा रही है। तो यही कारण है कि लगातार जिस तरह से जो प्राइवेट अस्पताल लापरवाहियां करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, अब उन पर कहीं ना कहीं प्रशासन का चाबुक चलने वाला है। और यही कारण है कि जो डीएम है जिला अधिकारी जो अभिषेक प्रकाश, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो चारों जो अस्पताल है जिनमें मरीजों की मौत हुई है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया उसके तहत भी इन चारों अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। सकती जी अनिकेत, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय निजी अस्पताल पूरी तरीके से उगाही पर लगे हुए हैं। एक तो इलाज अच्छे से नहीं करवाया जाता, लापरवाही भी कई बार देखने को मिलती है। अनिकेत, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब इनको रेफर किया गया था मरीजों को, तब उनकी हालत कैसी थी? क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए सुरक्षित बिल्कुल, जब इन लोगों को रेफर किया गया था, जितने भी मरीज थे जिनकी मौतें हुई हैं चारों प्राइवेट अस्पतालों में, तो जब इनको रेफर किया था तब इन्होंने इन सभी मरीजों में कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण दिख रहे थे। तो यही कारण था कि इनके जो बेहतर उपचार व्यवस्था के लिए मरीजों ने प्राइवेट अस्पतालों का रुख किया। उनको लगा कि प्राइवेट अस्पतालों में जाने के बाद में उन्हें एक बेहतर उपचार व्यवस्था दी जाएगी, फिर वो चाहे वेंटी की व्यवस्था हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्थाएं हो। तो बड़ी उम्मीद के साथ में जो मरीज थे वहां पर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन जो जिस तरह से इलाज किया गया प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से और उसके बाद इनकी मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से सृष्टि जरूर सामने आ रही है। लगातार ये बात भी सामने आई कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो धन उगाही का काम भी कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के दौर में आपदा को अवसर बनाने में कोई भी कोर कसर ये प्राइवेट अस्पताल नहीं छोड़ रहे हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से इन चारों हॉस्पिटलों को मिलाकर 48 मरीजों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे ये प्राइवेट अस्पताल मरीजों को एक तरफ लूट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मरीजों को बेहतर उपचार व्यवस्था न देने के कारण मरीज दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनिकेत, क्या निजी अस्पतालों से अभी तक कुछ बयान सामने आ पाया है इसको लेकर के?
जी देखिए सृष्टि, अभी किसी अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है, कोई भी अधिकारी पुष्टि किसी अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश अब दौरा कर रहे हैं, अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कितने प्राइवेट अस्पतालों को कोविड बनाया गया है और कौन सा अस्पताल किस तरीके की व्यवस्था, किस तरीके का इलाज मरीजों को दे रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो मुस्तैद हुआ है, क्योंकि एक बड़ी कमी, एक बड़ी खामी, एक बड़ी लापरवाही के बाद में जिस तरह से 48 मौतें हुई हैं, तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन जागता हुआ नजर आया है। और यकीनन तौर पर प्रशासन को पहले भी जाग जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी शिकायतें प्राइवेट अस्पतालों की सख्ती सामने आ रही थी। लगातार ये बात मरीज कह रहे थे कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो न केवल पैसा ज्यादा वसूल कर रहे हैं, बल्कि जो इलाज व्यवस्था है वो भी बेहतर नहीं है प्राइवेट अस्पतालों की। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन की हीला हवाली थी, उसका ये कारण है कि 48 मरीजों ने आज दम तोड़ दिया है। अब जाकर प्रशासन की आंख खुली है, अब नींद टूटी है, तो अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है। लेकिन यकीनन तौर पर सच्ची प्रशासन को पहले ही मुस्तैद होना चाहिए था, पहले ही कार्रवाइयों का दौर शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि लगातार शिकायतें सामने आ रही थी कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो न केवल पैसा वसूल रहे हैं, बल्कि मरीजों के इलाज में भी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। जी अनिकेत, जिस तरीके से आपने ये बात कही कि कार्रवाई की बात है, अब इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है तो जांच तो बनती है और कार्रवाई भी की जाएगी। 48 मरीजों की जान गई है, कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार निजी अस्पतालों का जो रवैया था वो देखने को मिल रहा था, शिकायतें लगातार हमारे सामने आती चली जा रही थी, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होती नहीं थी। उसका खौफ जो था वो बिल्कुल निजी अस्पतालों में रह नहीं गया था और इसकी वजह से ही आज इतनी बड़ी घटना हमारे सामने है। यकीनन तौर पर कि इस तरीके का फोरम पूरा करना, कार्रवाई का फोरम पूरा करने मात्र देने से केवल व्यवस्थाएं सुधर नहीं पाएंगी। जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेशवासियों को इस वैश्विक महामारी से दूर रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो वही कहीं ना कहीं अगर हम देखें जमीनी स्तर पर, अगर हकीकतों को देखें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की कहीं लापरवाहियां हैं, तो कहीं प्राइवेट अस्पतालों की मनमर्जी चल रही है। तो यही कारण है कि जो प्रदेशवासी है, जो राजधानी वासी है, इस वैश्विक महामारी की न केवल चपेट में आ रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में मरीज अपनी जान तक गंवा रहे हैं। और अब जिस तरह से प्रशासन ज्यादा है और कार्रवाई की बात सामने आ रही है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में 48 लोगों की मौत हुई है, अब इन पर कार्रवाई होगी। अगर समय रहते प्रशासन पहले ही सचेत हो गया होता, पहले ही कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया होता, पहले ही मामलों में संज्ञान लेना शुरू कर दिया होता अगर प्रशासन ने, तो आज शायद इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की मौत नहीं हुई होती। सच्ची जी अनिकेत, क्या किसी डॉक्टर से आपकी बात हुई है इसको लेकर के? देखिए, बात करें अगर डॉक्टर की, तो सीएमओ जो यहाँ के हैं वो लगातार कार्रवाई की बात कहते हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर जरूर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर आप बात करें तो अभी कल ही का अगर आंकड़ा देखें तो 969 मरीज सिर्फ राजधानी लखनऊ में आए हैं और 63,000 से ज्यादा के मरीज पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी एक्टिव है। तो और अगर मौतों का आंकड़ा सच्ची देखें पूरे उत्तर प्रदेश में, तो 5,000 से ज्यादा के लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में, राजधानी में लगातार वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। केवल उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ की अगर बात करें सच्ची, तो राजधानी लखनऊ के ऐसा मात्र शहर, एक ऐसी राजधानी है जहां पर सबसे ज्यादा वैश्विक महामारी का दौर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रकोप राजधानी लखनऊ में सच्ची इस समय देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाहियां सामने आ रही है। जो प्राइवेट अस्पताल जिन्हें कोविड मुकर्रर किया गया था ये कहकर कि वो बेहतर उपचार व्यवस्था मरीजों को देंगे, लेकिन अब जिस तरह से लापरवाहियां सामने आ रही है, प्राइवेट अस्पतालों की मरीजों की मौत हो रही है, अधिक वसूली कर रहे हैं पैसे की, जबकि रोस्टर जारी हो चुका है विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रोस्टर आया है, यहाँ तक कि सरकार की तरफ से रोस्टर जारी हो चुका है कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल मरीजों से ज्यादा उपचार व्यवस्था के लिए पैसा नहीं लेगा। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सख्ती देखने को आ रहा है कि जो प्राइवेट अस्पताल है न केवल मनमर्जी कर रहे हैं वसूली में, बल्कि उसके बावजूद लापरवाहियां भी बड़े स्तर पर प्राइवेट अस्पतालों की सामने आ रही है। बिल्कुल अनिकेत, सही कहा आपने। निजी अस्पतालों की जो हरकतें हैं वो किसी से छुपी नहीं है, लगातार सामने आती चली जाती है। मरीज की मौत हो जाती है, उसके बाद भी इलाज का पैसा लिया जाता है। अगर इलाज का पैसा नहीं होता तो शव नहीं दिया जाता परिजनों को। कभी सैंपलिंग में दिक्कत होती है, पॉजिटिव को निगेटिव बताया जाता है, निगेटिव को पॉजिटिव बताया जाता है। ये कई सारी जो चीजें हैं वो हमारे सामने हमेशा आती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए जाते और आज नतीजा हमारे सामने है। बिल्कुल यकीनन तौर पर जिस तरह से लापरवाही सामने आई, तो लापरवाही बताती है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा था, किस तरह से यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों या सरकारी अस्पतालों की कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है मॉनिटरिंग करने की। और बात जब वैश्विक महामारी को सृष्टि, तो स्वास्थ्य विभाग को ये देखना चाहिए कि कौन सा प्राइवेट अस्पताल किस लेवल का इलाज कर रहा है, कितने मरीजों का इलाज कर चुका है, कितने मरीज वहाँ पर भर्ती है, ये पूरी मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग के पास में होनी चाहिए थी। और कौन से अस्पताल किस तरीके के मरीजों को इलाज दे रहा है, कैसा इलाज दे रहा है, वहाँ की उपचार व्यवस्था कैसी है, तो कितना पैसा ले रहे हैं, इस
पूरे प्रकरण पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और बात करें अगर प्रशासन की सुरक्षा, तो यकीनन तौर पर प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए था। जितने भी प्राइवेट अस्पताल इलाज कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बात सामने आ रही थी सुरक्षा, मरीज लगातार शिकायतें कर रहे थे, मरीज के जो परिजन थे वो लगातार शिकायत कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे मरीज थे जिन्होंने अस्पतालों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला, उसके बावजूद भी प्रशासन जागता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में 48 मरीजों की मौत हो गई है, तब कहीं ना कहीं जो प्रशासन है राजधानी लखनऊ का वो जागता हुआ नजर आया है और अब कार्रवाई का कोरम पूरा करने की बात सामने आ रही है। लेकिन सस्ती बार बार एक बात सामने आती है कि अगर समय रहते हुए पहले ही तस्दीक कर ली गई होती, पहले ही उन अस्पतालों का निरीक्षण किया गया होता, पहले ही वहाँ की उपचार व्यवस्थाओं को देखा गया होता, तो आज शायद कार्रवाई करने का ये कोरम पूरा नहीं करना पड़ता और शायद जो 48 मरीज इस वैश्विक महामारी में आज अपनी जान गंवा चुके, शायद वो बच भी चुके होते। अनिकेत, 10 बजे तक जवाब मांगा गया है चारों अस्पताल से। उम्मीद है कि इस बार जो कार्रवाई की जाएगी और ये जो घटना हुई है उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर ली जाएगी, क्योंकि 48 मरीजों की जान गई है, कोई छोटी चीज नहीं है। 48 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि निजी अस्पताल वाले आगे चल करके कोई भी हरकत ना कर पाए। देखिए, यकीनन तौर पर सख्ती कार्रवाई अगर करनी भी है तो कार्रवाई ऐसी हो कि जो दूसरे प्राइवेट अस्पतालों के नजदीक बन सके। क्योंकि अगर कार्रवाई सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए की जाएगी तो यकीनन तौर पर जिस तरह से प्राइवेट अस्पताल अपनी मर्जी चलाते चले आ रहे हैं, लगातार अधिक वसूली कर रहे हैं, इस वैश्विक महामारी में भी अवसर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर यकीनन तौर पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो अन्य अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल लगातार लापरवाहियां कर रहे हैं, ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूर एक नजीर बने। तो यकीनन तौर पर कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अनिकेत, लेकिन इस तरीके की कई सारी चीजें जो हमारे सामने आती हैं, कभी कभी कार्रवाई की तो बात कही जाती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं, लेकिन कागजों में ही सीमित रह जाती है कार्रवाई। यकीनन तौर पर शक्ति जो कागजों पर कार्रवाई होती है उसका कारण ही यही है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं जो प्राइवेट अस्पताल है जिसका आंकड़ा सामने आया, फिर वो चाहे चरक की बात करें या चंदन की बात करें या अपोलो की बात करें या मेयो हॉस्पिटल की बात करें, तो ये चारों अस्पताल वही हैं जो राजधानी लखनऊ के बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट बड़े अस्पतालों में जिनका नाम शुमार होता है। और यकीनन तौर पर यहाँ पर कोई पहली शिकायत नहीं थी या किसी पहले मरीज की मौत नहीं हुई है। इससे पहले भी बहुत सारी शिकायतें सामने आई है, फिर वो चाहे चंदन हॉस्पिटल की बात करें या मेयो की बात करें या चरक हॉस्पिटल की बात करें, तो लगातार जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी बात सामने आ रही थी कि वो मरीजों से ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं, वहाँ पर उपचार व्यवस्था बेहतर नहीं मिल रही है, जिन मरीजों से पैसा लिया गया उन्हें बेंटिंग की सुविधा नहीं दी गई। बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो लगातार ये लापरवाहियां प्राइवेट अस्पतालों की जरूर सख्ती सामने आ रही थी, लगातार शिकायतें आ रही थी, मरीजों की तरफ से शिकायत आ रही थी, परिजन शिकायत कर रहे थे, बावजूद उससे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से एक बड़ी संख्या में जो प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की जब मौत हुई है, अब कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं और अब कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। अनिकेत, लोग निजी अस्पताल में इसलिए जाते हैं कि उनको इलाज अच्छा मिल पाएगा, ताकि बेहतर से बेहतर उनको इलाज मुहैया हो सके। सबसे ज्यादा लोग निजी अस्पताल की ही सेवा लेते हैं, लेकिन इस घटना के बाद वैसे भी धीरे धीरे भरोसा उठता चला जा रहा था और एक ऐसी घटना अब हमारे सामने आ चुकी है, 48 मरीजों की जान चली गई है, उसके बाद तो बिल्कुल भरोसा निजी अस्पतालों से उठ सा गया है। बिल्कुल, देखिए भर्ती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, लेकिन हम सभी डॉक्टरों पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यकीनन तौर पर जो लापरवाह डॉक्टर हैं, जिस वैश्विक महामारी में भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, जो इस वैश्विक महामारी में भी आपदा में अवसर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, तो यकीनन तौर पर चीनी जिन पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है और लगातार ये बात कहता है प्रशासन से भी कि वो कार्रवाई करे और कार्रवाई ऐसी हो जो दूसरे ऐसे डॉक्टरों पर और अस्पतालों पर नजीर बने, ताकि इस वैश्विक महामारी में जब लगातार प्रदेशवासी, देशवासी, राजधानी वासी इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। अगर आप अभी का आंकड़ा देखें मौतों का, तो 5,000 से ज्यादा के लोग ऐसे हैं जो इस वैश्विक महामारी में अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और राजधानी लखनऊ की स्वस्थ अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में तक 900 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो लगातार स्वस्थ देखा जा रहा है वैश्विक महामारी में जिसका प्रकोप बढ़ रहा है, राजधानी हो या उत्तर प्रदेश या किसी अन्य जिले की बात करें, तो लगातार इस वैश्विक महामारी के प्रकोप में प्रदेशवासी और राजधानी वासी आ रहे हैं। अब ऐसे हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो डॉक्टर है, फिर वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी की जो बड़ी जिम्मेदारी बनती है, एक बड़ा दायित्व है, क्योंकि आप डॉक्टर है, आपको इंसान जो है वो धरती पे भगवान के रूप में देखता है। और अब ऐसे में जब किसी मरीज की उम्मीद टूटती है ऐसे डॉक्टर से, तो यकीनन तौर पर न केवल मरीज की जान जाती है बल्कि विश्वास भी होता है। अब ऐसे में जो लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते थे, इस उम्मीद से
है कि एक बेहतर उपचार व्यवस्था प्राइवेट अस्पतालों में दी जाएगी, लेकिन अब जिस तरह से आंकड़ा सामने आया है 4 हॉस्पिटलों का जहाँ पर 48 मरीजों की मौत हुई है, तो यकीनन तौर पर सकती जो लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं बेहतर उपचार व्यवस्था से उम्मीद है, तो वो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं डरे होंगे, जो जाने से कतराएंगे, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है वहाँ पर बेहतर उपचार व्यवस्था मरीजों को नहीं मिल पा रही है। यकीनन तौर पर जो लोग सक्षम थे जिनके पास पैसा था जी अनिकेत, हम आप सब पर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर 48 मरीजों की मौत हो जाती है। चंदन हॉस्पिटल में 11 कोरोना संक्रमित भेजे गए थे, सभी की मौत हो गई। अपोलो की अगर बात की जाए, अपोलो हॉस्पिटल में 17 संक्रमित भेजे गए थे, उन सभी की मौत हुई। मेयो हॉस्पिटल में भी 10 मरीज भेजे गए और सभी की मौत हो जाती है। जिलाधिकारी लखनऊ ने सभी से जवाब मांगा है, चारों अस्पताल से जवाब मांगा गया है। रात 10 बजे तक जवाब देना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई इन अस्पतालों पर की जाती है। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर एक